अखिलेश जी की बात है तो उनको तो सीट चाहिए, चाहे इसको पाकिस्तान बना दें। वहाँ विरोध कैसे कह रहे हैं? जिंदाबाद है, इसीलिए जिंदाबाद कह रहे हैं, मरे तो है नहीं है। जैसे कि वर्तमान सांसद हैं, हम लोग उनको झूठा मंत्री के नाम से जानते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र 11। साथियों, आज हम अयोध्या में हैं। ये अयोध्या कह सकते हैं कि मिल्कीपुर का विधानसभा क्षेत्र है और उस समय मिल्कीपुर जो है सुर्खियों में है, सियासत गरमाई है। हर किसी की नजर मिल्कीपुर पर टिकी है कि आखिर मिल्कीपुर में क्या होने वाला है। लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद सांसद बने, उन्हीं के सांसद बनने के बाद ये विधायक भी यहीं से थे, उनकी सीट खाली हुई। आज लोग फिर विधायक चुनने को आतुर हैं, लेकिन अभी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। सिर्फ सपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया, वो भी अवधेश प्रसाद के बेटे को ही उम्मीदवार बनाया। विधानसभा मिल्कीपुर खड़भड़िया का ये आने जाने वाला रास्ता है। ये लक्ष्मीगंज मार्केट है और यहाँ सारे लोग बैठे हैं। हम उसी चुनाव के मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, माहौल किसका है, कौन आ रहा है। क्योंकि हमारी उम्र होगी उतना आपने सियासत के अखाड़े देखे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस मिल्कीपुर विधानसभा में चल क्या रहा है। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश सिंह। क्या लगता है कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी सांसद बनकर यहाँ से गए, दोबारा उनके बेटे का यहाँ फिर से जैसे वो लॉन्च हुए हैं तो लॉन्च हो पाएंगे? अब ये तो कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि वो लॉन्च होंगे, लेकिन लड़ाई में तो रहेंगे ही। ये भी निश्चित है कि लड़ाई में वो रहेंगे, क्योंकि बीजेपी से कुछ मुद्दे गड़बड़ है। जैसे दिन भर आदमी मजदूरी करता है, रात भर लेके लाठी सामान में अपनी फसलों की रखवाली करता है। सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ जानवर का ही है? सबसे बड़ा मुद्दा जानवर का है, हम किसानों के लिए। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले सांसद के रूप में अवधेश प्रसाद जी आए, विधायक भी रहे, आपके जो जानवर रहे उनकी लड़ाई कभी उन्होंने लोकसभा या विधानसभा में उठाया? इसीलिए तो वो इस बार फ्लॉप होंगे। ये बड़ी बात कह दी। मतलब उन्होंने कि अगर वो जानवरों को लेके आवाज नहीं उठाई तो इस बार उनकी सीट जाने वाली है। हाँ, अवश्य। अगर वो जानवरों के प्रति यही लापरवाही, उदासीन भाव अपना अपनाए रहेंगे तो उनका जीतना शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो भी किसानों के बल पर ही गए हैं। और किसानों का अगर कोई वो नहीं कर सकते, कोई मदद नहीं कर सकते, तो किसान क्यों उनको वोट देंगे? वो फिर किसी तीसरे को आजमाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा लोकसभा में खड़े होके कि अयोध्या का राजा चुन के आया है। लगता है कि प्रजा राजा है या जो सांसद चुना गया वो राजा है? नहीं, राजा तो प्रजा ही होती है। फिर मानसिकता को क्या कहेंगे? मानसिकता अपनी अपनी है। वो अपनी मानसिकता के अनुसार कह रहे थे कि राजा वो अवधेश प्रसाद जी राम तो हो नहीं पाएंगे। राजा तो बने हैं, राजा बन गए हैं, बनाए गए हैं, वो भी कुछ दिन के लिए। अंत में तो वो भी नीचे ही आवेंगे। नहीं, सीट का माहौल क्या होगा? सीट का माहौल अभी कंफर्म नहीं है। टिकट आने, बीजेपी से टिकट आए, इसके बाद मायावती जी अपना प्रत्याशी घोषित कर रही हैं। अगर उन्होंने भी अपना कोई प्रत्याशी घोषित किया तो लड़ाई कांटे की पड़ेगी, टकराव। राम मंदिर में मैंने उनको कभी देखा नहीं, लेकिन इस बार एक वीडियो उनकी वायरल हुई जिसमें वो चद्दर चढ़ाते देखे गए। वो अपने धर्म से विपरीत हो रहे हैं। और धर्मो रक्षक रक्षिता, धर्म अगर हमारा सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित है। अगर हम अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे तो धर्म हमें मार डालेगा। मुद्दा क्या रहेगा? अब मुद्दे के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर त्रिकोणीय लड़ाई हुई तो भाजपा मान ले जाएगी। त्रिकोणीय लड़ाई हुई तो भाजपा मार ले जाएगी। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ सपा पूरी तरह टक्कर देने को तैयार है? पूरी तरह नहीं दे पाएगी, त्रिकोणीय लड़ाई हो गई तो। भाई, सांसद का बेटा लॉन्च हुआ, पिता सांसद है, बेटा विधायक बनने को आतुर है, तो लगता नहीं कि बाप इस पर पूरी ताकत झोंकेगा? ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। शुभ नाम हम आपका जानना चाहते हैं। कैलाशनाथ पांडे। क्या लगता है कि इस बार बेटा लॉन्च हो पाएगा? देखिए, भविष्य तो ना भविष्य। क्या बात है। मतलब ये हमको भी कहीं कहीं बहुत अच्छा लगता है कि लोग संस्कृतियों के बारे में बोलते बोलते विलुप्त हो रही भाषा संस्कृत को भी लोग बोल जाते हैं। कैसा लग रहा है, यह माहौल क्या है? देखिए, लगना और होना ये प्रकृति के ऊपर है, ऊपर वाले के ऊपर है
क्या करेगा मालिक। लेकिन जहां तक आप ये बात करते हैं, हम बहुत सारी समस्याएं ये सुनते हैं कि सरकार की ये पॉलिसी गंदी है कि जानवर परेशान किए हैं। ये तो बड़ा मुद्दा रहा है। बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार की ढुलमुल नीति ही सरकार को असफल कर रही। और अगर यही जानवर नीति सरकार अपनी सुधार ले जाए तो शायद जैसे सन 1947 में देश आजाद हुआ था, तो सन 2047 तक भाजपा को वोट मांगने की जरूरत और योगी को गांव में पैदल चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बात कही आपने जी, लेकिन एक बात और भी है, पक्षी सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती। कुछ सरकार करती है, कुछ मेरा भी दायित्व बनता है। सरकार की पॉलिसी जैसे कि गौशाला खुलवा दिया, अब गौशाला की क्या दयनीय स्थिति है, वो तो पहले से भी बदतर स्थिति है। लेकिन अब किसान, वही किसान सरकार को दोष देता है कि ये पॉलिसी गंदी है सरकार की। एक आदमी घर का सदस्य पूरे परिवार को नहीं चला पाता और इतना बड़ा प्रदेश है, योगी जी क्या चलाएंगे, मुलायम सिंह क्या चलाएंगे, अखिलेश क्या चलाएंगे, मायावती क्या चलाएंगे, क्या किसी के नापदान की झाड़ू लगाएंगे? कुछ मेरा और आपका भी दायित्व होता है। मतलब कहने का मतलब है कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे। जी यस। और सठे साठ्यम समाज चरेत, कभी कभी दुष्टों का संहार करने के लिए डंडा उठाना पड़ता है। साम दाम दंड भेद 4 नीतियां होती। सवाल मेरा ये है कि 12 वर्षीय बच्ची के रेप जैसा कोई जी। कांड हुआ, जी, उसमें मैंने कहीं किसी सपा के नेता को या पदाधिकारी को कोई बात उस पर या जांच के लिए या कोई आगे आए जो बच्ची को न्याय मिले, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में क्या जनता एक पक्षीय वोट कर पाएगी उनको? देखो गलत तो गलत है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय किया। और जहां तक अवधेश और हमारे ये पूर्व मंत्री जी अखिलेश जी की बात है, तो उनको तो सीट चाहिए, चाहे इसको पाकिस्तान बना दें। हाँ, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी हेलीकॉप्टर से उड़ने का शौक मिल जाए, बाकी ये पाकिस्तान बन जाए और यहाँ अयोध्या पूरा मस्जिदों से ढक दिया जाए, फिर भी उनके लिए कोई मतलब नहीं। उनको सीट चाहिए, हवाई जहाज चाहिए, उड़ने का शौक चाहिए, जेब में नोट चाहिए और सूटकेस का नोट चाहिए, बस ये चाहिए। बाकी और उनसे कोई मतलब नहीं है, ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है। बाकी तो यहाँ का हिंदू भी सही है, कोई जाति थोड़े खराब होती, कोई धर्म थोड़े खराब होता है। हम सारे लोग मार्केट में है, देखिए उधर सारी बस्ती मुसलमानों की है, हम सारे लोग गले से गले मिला करके रहते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम अपने में बंटना चाहते हैं। लेकिन अब अगर कुछ अशिक्षित भी हैं, उनको तोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो इनको चालक, भाई राजनीति तो राजनीति ही है, ये तो गंदी नीति है ही है। किसी तरीके से आपको मोटिवेट किया जाए तो ये है कि इस बार उनको टक्कर मिलेगी। टक्कर क्या, देखो अगर ईश्वर की कृपा रही तो उनको टक्कर नहीं। और जैसे अभी आपने भाई साहब से पूछा कि वो राजा है ना, भाई उन्होंने कहा ना, तो आज तो नहीं, आज तो सब घर में मोबाइल और वीसीआर हो गया। एक जमाने में नौटंकी भी चलती थी, नौटंकी में भी राजा हुआ करते थे। बड़ी बात कही भाई साहब ने, मतलब आपने उन्हें नौटंकी का राजा कह दिया। भाई वो नौटंकी के राजा है ही हैं, प्रसाद नौटंकी के राजा है। और क्या है, और क्या है, कभी पब्लिक के बीच में आए हैं? बिना पब्लिक के बीच में आए लोगों ने वो थोड़ी दे दिया। देखो कुछ समस्याएं थी, कभी कभी चोट जब लगती है, जैसे सरकार ने किया अच्छा, सरकार की पॉलिसी नहीं गंदी है, जैसे कि कुछ लोगों का घर गिर गया, तो अब वो उनको तात्कालिक क्रोध था। अब जानवर है, इसका तात्कालिक क्रोध है, लेकिन सरकार को इन जानवरों में ये नहीं करना चाहिए। गौशाला सीधा फंडा 2000 किसान ले रहा है, गल्ला किसान ले रहा है, पेंशन किसान ले रहा है, हर कुछ सुविधा जब किसान ले रहा है। सवाल मेरा आपसे ये है जी कि लोकसभा चुनाव में भी किसान जो चीजें आपने गिनाई ये ले रहा था, उसके बाद भी चुनाव हार गए। सरकार को चाहिए कि इन्हीं किसानों के प्रति गौशाला छोड़ करके कि यह सुविधाएं तभी मिलेंगी जब आपको एक गोवंश रखना होगा। एक सर्विस के लिए आय प्रमाण पत्र की जरूरत है, क्या आपको गल्ला देने के लिए गोवंश की प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है? ये बड़ी बात कही कि हर आदमी को इसमें कहीं न कहीं मतलब अपना सहयोग सरकार के साथ करना चाहिए। क्या लगता है कि जो आप युवा हैं और इसके बाद अभी वर्तमान में थोड़े दिन पहले सरकार यहाँ सपा का सांसद हुआ, क्या लगता है माहौल क्या है? अभी तो माहौल हमारी तरफ से तो भाजपा ही है,
भाजपा ही है। नहीं, सपा यहाँ अपना वर्चस्व कायम किया है, तो क्या लगता है कि यहाँ भाजपा टिक पाएगी? वर्चस्व कायम इसलिए उन्होंने किया, कारण एक रहा यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक रही कि आरक्षण को खत्म करने के लिए किसी ने ऐसा नारा लगा दिया, आप समझिए, या किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि जो है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। उसमें संशोधन करने के लिए उसमें कहा गया था। कुछ भी चीजें हैं, जब से हमारा संविधान बना है कुछ ना कुछ संशोधन होते आए हैं, और यदि आप सत्ता में रहते हैं तो संशोधन अवश्य करते हैं। मतलब उसी संशोधन को लेके इधर जितना पूर्वांचल आप देखेंगे, पूर्वांचल की सारी सीटें चली गई। अयोध्या पर लोगों की निगाहें थी, लोग नजर गड़ाए थे कि एक सीट तो आएगी, लेकिन वो भी हाथ से निकल गई। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजर है, क्योंकि वो अयोध्या में है। तो ऐसे में लगता है कि इस बार भाजपा के लिए बड़ी मशक्कत है, बात कहीं न कहीं बड़ा दबाव है कि हम इस सीट को जीते, तो जीत पाएगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो सत्य है, इसमें कोई कहने वाली कोई बात है नहीं। हालांकि अगर बीएसपी अच्छी कैंडिडेट लाती है, जहां तक मेरा मानना है, तो भाजपा के लिए बेहतर होगा। मतलब ये डिपेंड होगा कि बसपा किसको टिकट दे रही है। हाँ, होगा। यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, आप इस चीज को समझिए। अगर बीएसपी से बेहतर कोई कैंडिडेट आता है, कारण इनका था जब ये गोरखनाथ बाबा पिछले चुनाव में हारे हैं, ये सबसे बड़ा कारण रहा है। उसके पहले ये जब गोरखनाथ पाए थे, गोरखनाथ क्या कह रहे हैं? गोरखनाथ को टिकट दिया। अगर भाजपा ने जैसे लल्लू सिंह को जबरदस्ती थोपा था ना, हम तुम्हारे बिके हैं अमित शाह जी, हम तुम्हारे मोदी जी बिके हैं, हमारे मनपसंद का कैंडिडेट नहीं दोगे तो हम क्या तुम्हारे बिके हैं, जहां चाहो तहां ले जाकर गड्ढे में फेंक दो। बिल्कुल नहीं। अगर गोरखनाथ को टिकट मिला तो हम लोगों को तो चाहे भले भी, मैं तो आरएसएस का आदमी हूं, लेकिन नोटा की बटन दबाना पड़े उसको नहीं देंगे। ये देखो भाई साहब, 1 मिनट में आपसे भी थोड़ा सा कहूंगा कि साथी से, ये बाबा गोरखनाथ का विरोध हुआ उधर, और भाई साहब ने तुरंत कहा गोरखनाथ बाबा जिंदाबाद। वहाँ विरोध कैसे कह रहे हैं? जिंदाबाद है, इसीलिए जिंदाबाद कह रहे हैं, मरे तो है नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ आते नहीं है, बाकी जिंदाबाद हैं। जिंदाबाद है। देख रहे हो, अभी धूप में बैठ के हम यहाँ खूंटा गाड़ रहे थे, ठीक है। जब तक ये रस्सी नहीं खुल जाएगी, हम लोग कहीं वोट डालने नहीं जाएंगे, जहाँ हमारी मर्जी वहीं दे देंगे। अच्छा, जिंदाबाद इसीलिए है कि वो जिंदा है, काम नहीं किए इसलिए किया है। भैया अभी आप यहाँ से रास्ते से चलिए, इतना पानी भर जाता है, ठीक है ना। हम लोग देखिए गाड़ी धुलवाते हैं। विधायक आपने दूसरों को चुना था। विधायक की बात नहीं है, बात तो पैसे वहां से आ रहे हैं ना, केंद्र से पैसा आता है सड़क के लिए। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, मरम्मत नहीं हो रही। इस बात को लेकर अवधेश प्रसाद को वहाँ राज्यसभा में अवधेश प्रसाद भी नहीं आते हैं, क्या करेंगे हम? ये मतलब कोई नहीं है, कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता। कहीं न कहीं लोगों में एक रोष है और एक गुस्सा है, कहने की जबरदस्त गुस्सा है कि लोग जो कैंडिडेट चुनते हैं वो आते नहीं। क्या लगता है कि कह रहे हैं गोरखनाथ बाबा जिंदा है, जिंदाबाद रहेंगे, लेकिन काम नहीं करते, और टिकट मिला तो भाजपा हारेगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया है। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है, मैं भी यही हरन सुबह न्याय पंचायत से बिलोंग करता हूँ। जैसे यहाँ पे मुद्दे कई हैं, जो अयोध्या की सीट गई है, सपा खाते में जो गई है, उसका मेन मुद्दा था जातिवाद। और इसमें जो अभी भाई ने कहा कि संविधान बदला नहीं जाता है, संविधान में संशोधन करने के लिए तमाम सारे कानून बनाए जाते हैं, जिससे 370 धारा हटी या 3 तलाक मुद्दा हुआ, तमाम हुआ। इसमें इसके लिए इन्होंने बात की, लेकिन इसका ये जो हमारी ये विपक्ष के थे, ये इसका रिमर बना दिए कि आपका संविधान ही ये खत्म कर देंगे। ये गुमराह कर दिए गए, झूठा। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो इस अयोध्या सीट के जो वर्तमान सांसद हैं, हम लोग उनको झूठा मंत्री के नाम से जानते हैं। और ये मतलब झूठा मंत्री है कि कभी कोई काम ऐसा कहा और झूठ बोल के उन्होंने सारा काम उन्होंने कहा। वो मेरे गाँव में आए, ऐसे जब वो विधायक होते 2012 में आए, अपना जो है ये कुर्ता फैलाए, बोले कि वोट मुझे दे दीजिए, मैं तुम्हारे गांव पूरा विकास करूंगा। तब से मुझे देखने ही नहीं है। विधायक हो गए, सांसद हो गए, अभी इनको कुछ आता पता नहीं है, वोट तक नहीं मांगने आए। अखिलेश यादव ने कहा अयोध्या के राजा आ गए। राजा नहीं, वो समझो नौटंकी के राजा है, रात भर राजा है। सुबह जब उनको हंटर पड़ता है तो वो जो है चोर बन जाते हैं। उनकी हालत वही होने वाली है। बस जनता जान चुकी है अयोध्या की, कि अब की ये समझो जिन्होंने वोट भी कर दिया है,
वो पछता रहा है। पछता रहा है। वो सांसद बना करके अयोध्या की जनता पछता रही है। हम लोग तमाम ताने बाने सुनने को मिल रहे हैं कि हम लोग कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, बाहर मुंबई जाते हैं, कहाँ से अयोध्या से, अरे क्या कर दिया तुमने, भगवान राम की नगरी को हरवा दिया। हम लोग इतना करने, इसका दबाव कहीं न कहीं अदर प्रदेशों में भी है कि उसके बदौलत, अयोध्या हारने के बदौलत आपको जॉब भी नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल रही है, दर लोग भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम लोगों को सिर्फ चाहिए, जब ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, जान मान, जिस प्रकार हमारा देश आजाद हुआ, सूली पे सब लोग फांसी चढ़े, भगत सिंह चढ़ गए, उसके लिए हम लोग सारे नौजवान, सारे युवा, सारे सब लोग तैयार है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, हमको इसको बांग्लादेश नहीं बनाना है, बांग्लादेश नहीं बनाना। क्या लगता है कि ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है? माहौल तो दिख रहा है। जैसे एक चीज जान लीजिए आप, सत्ता पक्ष जो भी सत्ता रहा हो, चाहे कुछ भी रहा हो, उसका हमेशा विरोध हुआ है और होता रहेगा। योगी बाबा मोदी जी ये अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भारत के लिए कर रहे हैं। अगर जनता कुछ भी इनके खिलाफ जाती है तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। भविष्य के लिए बांग्लादेश को बनाना पड़ जाएगा इस भारत को, आप समझ लीजिए। मतलब ऐसा लगता है क्या? लगता है बिल्कुल। अगर मोदी और योगी इन फ्यूचर में नहीं रहता है तो संभावना 101% है कि ये संभावना आएगी, 101% आ जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूंगा, जितनी भी सीट में ये मेरी आवाज जहां तक सुन, जो भी देख रहे हो, मेरी आवाज जहां तक भी जा रही हो, 10 सीट पर उपचुनाव होने वाला है। खास करके भारतवासियों, इसको हमें जिहादियों को नहीं पालना है, आतंकवादी नहीं बनाना है। गाय बछड़े उसको छोड़ना बंद करो, गौशाला बनवाओ, सरकार तक स्कीम पहुंचे। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक लगातार योगी जी ने लागू किया है कि सब ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव मिलकर के सारे आवारी पशुओं को जो है बंद करवाएं, गौबंश में छुड़वाएं। ऐसा नियम की अधिकारी लोग जो भ्रष्ट है वो नहीं करते, कालम पूरी हो जाती है, कालम पूरी की जा रही है, हो जाती है। बाकी योगी की तरफ से कोई चीज नहीं है, वहां से करके दे देते हैं। हाँ, यहाँ हो गया। अभी चाचा जी ने एक शब्द कहा था कि हम लोग नोटा पे दे देंगे। कोई भी सांसद, कोई भी गवर्नमेंट आई, जनरल कास्ट, ओबीसी, SC ST जो भी थे, सबको समान रूप से यहाँ पे वृद्धा पेंशन, खतौनी का राशन इतना बच रहा, इतना बढ़ रहा है, इतनी सारी सुविधाएं, सड़क देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए, घोटाला। और उसके बाद जितनी भी लीक पेपर हुआ, अभी जो हाल में 60 लाख लगभग पुलिस अभ्यर्थी जो है परीक्षा दिए, कहीं CP नहीं हुआ। पिछली बार तो लीक हुआ था। वो भ्रष्ट अधिकारी थे। अब हम घर के मालिक हैं, हमने कह दिया चलो आप काम करो, और आप मेरा बेटा अगर भ्रष्ट है तो करेगा अपने मन की, क्योंकि पापा हमेशा। माहौल क्या दिख रहा है? माहौल ये दिख रहा है कि बीजेपी आएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, ये दादाजी बैठे हैं, क्या लगता है बीजेपी आएगी? भैया सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम। क्या बात है। एक ही बात, भाजपा आएगी कि सपा आएगी? जब सिया राम सब कुछ कर रहे हैं वो हमारे अरे तो सिया राम लोकसभा में भी कर रहे थे, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। वो भांग खा के लल्लू सिंह वही बैठा रहे भाई। वो इनके ठकुरन के हमारे बेइज्जती न करवाओ। भाजपा वाले अच्छा, मतलब वो यहाँ वोट मांगने नहीं है? कभी नहीं है, कभी नहीं है। नहीं हारी अयोध्या 4000 बीजेपी जीती है। वो फैजाबाद से सांसद हुए हैं, इसको जानिए आप, फैजाबाद सांसद हुए हैं, अयोध्या से नहीं जीते हैं। अयोध्या 4000 बीजेपी जीती, आप देख लीजिए। साथियों, ये मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है, आप लोगों से मिलकर बातें हुई, और कैसा लगा आपको, इस पर आपके कमेंट्स आने चाहिए, क्योंकि लोकसभा, अयोध्या, विधानसभा, मिल्कीपुर पर उत्तर प्रदेश के हर उस व्यक्ति की नजर है जो सियासत में अपनी चाह रखता है। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।